हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरोन के बारे में। ओजी के फेयरवेल के बाद वेरोन ने एक स्टोरी पोस्ट करी, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वेरोन ने बोला कि कुछ चीजें क्लियर आउट करनी है, इसलिए वो 3-4 दिन के बाद स्ट्रीम करके सब बताएंगे। तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राफ्टन के बारे में। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है दैट बीएमपीएस का प्राइस पूल 4 CR हो चुका है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विजगॉड और आतंकी के बारे में। वेल आरू और एकेओपी के बाद इनका भी लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट हो चुका है ओजी के साथ में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं M4 डॉल के बारे में। तो शीक के बाद ये सेकंड गर्ल गेमर है जो ऑफिशियल लैंड इवेंट में खेलते हुए दिख सकती हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ठग भाई के बारे में। वो अपने ब्रॉडकास्ट में कुछ इमेजेस शेयर करते हैं। एसिडल बूट कैंप में हुई पूजा की, जिस पर गॉब्लिन भी रिएक्ट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। आज अपने बूट कैंप पे पूजा हुई थी सुबह सुबह। थक भाई और मॉर्टल थे पूजा में, और मतलब मच नीडेड पूजा थी। तो मिस तो किया बट डली में। अबे ठीक है यार, मत करो भाई, दिक्कत हो जाएगी। होता रहता है यार, हो गया इस बार, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। बट यार ठीक, हम लोग ने क्या बोलूं भाई यार, बेटर खेलना चाहिए था। चलो अच्छी बात है कि लाइक आप सब थोड़ा मूव ऑन हो गए उसी से और दुखी नहीं लग रहे हो, चैट में हंस रहे हो, तो अच्छा लगता है यार। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनामो गेमिंग के बारे में। तो वो हमें गॉड लाइक बूट कैंप में देखने को मिले, जिस पर जी गॉड भी रिएक्ट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। डायनामो भाई क्यों आए थे बूट कैंप? गाइज वो एक शूट हुआ भी है, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। शूट अभी ऐसा कुछ शूट नहीं है कि वेलकम टू गॉड लाइक, बट मेरे को पता नहीं अभी बता सकते हैं कि नहीं। बट कुछ तो अच्छी चीज़ थी स्पोर्ट्स को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, तो यस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पंग के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट एस पावर को ऐसा कोई रोल दो जो वीएक्सटी और सोल में था। इस पर पंग रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। पंग भाई एसपार का रोल जैसा सोल और वीएक्सटी में था, वो वाला रोल दो उसको। सपोर्ट करो क्लोज रेंज मीनो और जोनी डुओ इन क्लोज रेंज मिस। भाई देखो ऐसा नहीं है कि सब, देखो अभी लोगों का ऐसा पीओवी है कि अब सबको आगे फॉरवर्ड खेलना चाहिए, ऐसा नहीं। देखो मीनो का फॉरवर्ड का है, पावर का भी जो पिछली टीम में था उसमें भी वो फॉरवर्ड खेलता था, मतलब फॉरवर्ड बैक प्लस, मतलब उसका अलग था प्लेयर स्टाइल। तो वो है कि यार दोनों सेम रोल पे खेलेंगे एस पावर मीनो, तो टीम का मतलब कुछ बेनिफिट होएगा नहीं, क्लैश होगा आपस में। तो क्लैश होगा तो हमको दिक्कत आएगी। वो थोड़ी थोड़ी दिक्कत अभी भी आई थी स्टार्ट, वो तो चलो बहाना हो गया, बट थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है ऑब्वियसली। तो अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट वो है कि अडेप्ट करने के बाद में जो आउटपुट निकलेंगे जो 1 महीने बाद में, वो बहुत अच्छे होंगे। तब तक के लिए मिस्टेक होगी, बहुत खराब भी होगी। जो बीएमपीएस में भी क्या पता उससे भी खराब जाए ये 1 महीने में परफॉर्मेंस, मतलब 1-2 वीक में स्टार्टिंग में समझ भी नहीं आई चीज़ें, कम्युनिकेशन में दिक्कत आए, आपस में थोड़ा वो रहे कि ये कर ले वो कर ले। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट कंटेंट क्रिएटर का अनाउंसमेंट करो, जिस पर स्काउट ने क्या बोला वो देख लेते हैं। सीसी अनाउंसमेंट कब करेगा भाई ये बता। अरे भाई सीसी अनाउंसमेंट हो गया है, सब रेडी हो चुका है। उनको पुराने ऑर्ग से फेयरवेल तो आने दो, फिर तो अनाउंसमेंट होगा यार। ये सब नहीं होता है ना भाई, रिलैक्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीगॉड के बारे में। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिखे कुछ कमेंट्स की वजह से, जो कि लोगों ने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट भी किए हुए थे। तो जीगॉड ने एक्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। बाय द वे गाइस, देखो मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, बट अपने जो बंदे अपने सारे बंदों का अपडेट रखते हैं, जो सबको देखते रहते हैं, जो हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब समझ रहे हो, जो अपनी फैमिली है। एक छोटी रिक्वेस्ट तुम लोगों से, मैंने बहुत बार देखा है तुम लोग कमेंट्स में जाके बहुत गंदा गंदा, अभी तुम लिखते हो या कौन लिखता है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट कमेंट्स में जाके बहुत गंदा गंदा भी लिखते हो। तो अपनी साइड से मत लिखा करो यार, किसी के भी हो गया। इंस्टा के पोस्ट के नीचे कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो उसके अंदर तो बाप रे बाप, आपको कोई ऐसा बंदा दिख जाता है उसको उधर ही भर दिया करो। भाई मैं कमेंट्स देख के ना कभी कभी हैंग हो जाता हूँ पूरा का पूरा, कि मतलब क्या मेंटालिटी हो सकती है बंदे की। देखो तुम मस्ती करते हो वो सब ठीक है, तुम थोड़ा डिसेंसी के साथ मस्ती करते हो वो सब ठीक है, बट बाकी तुम कमेंट्स देखो एक बार जाके लोगों के। ऐसा लगता है रात को जो बैठे बैठे सोचते रहते होंगे ना, सुबह उठ के टाइप कर देते हो। मतलब क्या बे। अब बात करते हैं पंग के बारे में। वो बात करते हैं कोच से रिलेटेड, और वो ये भी रिवील करते हैं क्यों कोच की जरूरत है टीम को। तो पहले वो देख लेते हैं। कोच को लाओ सब कंट्रोल में आ जाएंगे। भाई कंट्रोल की बात नहीं है, देखो मेन ऐसा है, मेरा बोलना देखो टीम में जैसे कोच का रोल होता है, चलो ओवरऑल गेम के अंदर गेम के बाहर भी जो भी है, मेन हम लोग का दिक्कत कहाँ आता है कि मैचेस खराब चले गए तो हम रीसेट नहीं हो पाते बहुत जल्दी। तो वही हमने मेन चीज़ देखी है सारे लैन का, और ये जो अपना अभी बीएमपीएस गया उसमें कि प्रेशर वाला हैंडल होता है, उसमें एक बंदा चाहिए होता है जो टीम को साथ में रखे, एक पेज एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब कुछ कुछ का होता है ना कि कोई डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको थोड़ा पंप करे वगैरह, क्योंकि हम चारों खेल रहे हैं, दूसरे को कितना पंप कर दे, एक और बंदा रहेगा तो ऑब्वियसली वो करेगा। ये चीज़ रिलेशन हम सबको बाद में हुई, देखो एज ए टीम भी स्टार्टिंग में था कि गो विद द फ्लो, वो फ्लो काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट जैसे जैसे खराब टाइम है, जैसे ही खराब टाइम है अपने डिप आया अभी थोड़ा, तो वो है कि उसमें चीज़ें पता लगती है, वो निकल के आती है कि भाई क्या क्या चीज़ें में अपन वीक है, क्या क्या अपन को करना चाहिए। तो वही एक सबक मिला है। इंटरनेशनल कोच ट्राई करो, इंटरनेशनल कोच देखो गाइस, कोच जो भी रहेगा इंटरनेशनल या अपने इंडिया में से कोई भी, वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी हम ट्राई सब करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई इधर इधर का रखना है या बाहर का रखना है, जो भी है सब ट्राई करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को अपडेट दे देंगे। अब बात करते हैं ओशिन शर्मा के बारे में। वो बात करते हैं बीजीएमआई के फ्रेंचाइजी सिस्टम के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। फ्रेंचाइज की कोई अपडेट, फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी अपडेट अभी तक यही आई है मेरे सामने कि जो फ्रेंचाइजी है वो ये कहीं से कंफर्मेशन आया है, अगेन ऑफिशियल से तो नहीं आया बट कहीं से कंफर्मेशन आया कि जो फ्रेंचाइजी सिस्टम होगा ना, दैट इज गोना बी टीम फ्रेंचाइज एंड 16 to 24 टीम्स विल प्ले। जैसा पूरा सिस्टम बना रहे हैं, द सिस्टम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ
BGMS टाइप, मतलब जो भी लैन इवेंट्स हुआ करेंगे, जो भी क्वालिफायर्स और सब चीजें हुआ करेंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ऑन द लैन. ऑडियंस लैन या नॉन ऑडियंस ये नहीं पता, बट इट might be having a PEL kind of a system, not for the player auction but for the fact जैसे PEL का पूरा एक महीने का लैन इवेंट टाइप ही होता है, वैसा कुछ हो सकता है. अब आगे जो भी ऑफिशियल इवेंट्स आएंगे BMPS के बाद, उसके पहले मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंचाइजी हो जानी चाहिए. अब बात करते हैं हेक्टर के बारे में. वो बात करते हैं स्काउट के मेडल स्पोर्ट्स से खेलने पर, बिकॉज मेडल स्पोर्ट्स और आरएनटीएक्स का ड्रॉप क्लैश होता है, तो क्या आगे भी होगा, जिस पर हेक्टर ने क्या बोला वो देख लेते हैं. मेडल में टर्मी कह रहा है सनी डांस स्काउट भाई है, सनी डांस स्काउट भाई है ना शायद, हाँ स्काउट भाई है, स्काउट भाई है भाई. वैसे ये लाइनअप बहुत तगड़ी बन जाएगी. देखो ना, वेनम, इमॉर्ट, टर्मी एंड स्काउट भाई, भाई समझ रहे हो, असली गुंडास बैक आ जाएगा, एकदम गुंडे लोग आ जाएंगे वापस. बट स्काउट भाई एक चीटिंग है, मगर एक बात समझ नहीं आ रही है, क्या आप मेडल जाके अपनी ही टीम को मारोगे, टीएक्स के ड्रॉप नहीं करोगे? ये तो बड़ा बहुत भारी वो हो जाएगा, सीन हो जाएगा. मतलब सैन मार्टिन नहीं कूदोगे आप भी भाई. सैन मार्टिन में क्या होगा अभी? अबे हाँ अबे अभी फाइट लगेगी ना. अभी सैन मार्टिन में फाइट लगेगी भाई. गेस करो किसकी. अबे ओए तुम लोग कहीं पूछ रहे हो, सालो ऑफ हो गए सारे. क्या बोल रहे हो? सैन मार्टिन में फाइट लगेगी अभी. गेस करो किसकी. मेडल एंड मेडल में कौन कह रहा है सोचो? स्काउट भाई. तो क्या अब मजा आएगा भाई. अपने को ना पिकाडो फाइट होल्ड करके रखना है, ठीक है? पहले इनकी फाइट देखना है कौन जीत रहा है, उसके बाद अपन मर जाएंगे चलेगा, बट होल्ड करके रखना है. अब बात करते हैं ठग भाई के बारे में. वो रिएक्ट करते हैं एसएडब्ल्यू की ईडब्ल्यूसी में एमएलबीबी टीम के डिस्क्वालिफिकेशन पर, तो पहले वो देख लेते हैं. In spite of what happened, the good side is the publisher is really happy with us. It's like in the sense of other things, we are doing good stuff together that you will get to see. ठीक है, मतलब इट्स अ सेटबैक. मतलब मुझे बस ये है कि भाई 2 हफ्ते में स्टार्ट हो रहा था EWC, 2 हफ्ते, हाउ कैन थिंग्स गो रॉन्ग फॉर थिंग्स दैट लाइक आई हैव फकिंग स्टेड अप नाइट्स since the last 5 months to make things happen. How 3 months, 4 months? How could it go wrong just 2 weeks before EWC was starting? बस ये 2 हफ्ते बैचोद ये लिखा हुआ था कि ये होना है, destined to go wrong. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जैप के बारे में. वो काइंड ऑफ पंक को ट्रोल किए थे बीएमपीएस फाइनल्स में क्वालिफाई न होने पर, तो पहले वो देख लेते हैं. मैं आज दिल्ली ट्रैवल करने वाला हूँ क्योंकि लैंड इवेंट है हमारा. और लो भाई चाय पी लो. अभी गाइस मैं हो गया वाटर बॉय, और मैं चाय नहीं एडवांस वाला वाटर बॉय हूँ. बोला सिर्फ पानी दे देता, मैं अब चाय दूंगा. लेके चल रहा है कि नहीं? अरे आप टीम को आपकी जरूरत है इधर. और हमारा वाला अभी घूम रहा है, वो आएगा वो सामान लेगा. मैं बाकी अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और सुबह मेरे को पंग भाई चाय पिला रहे. भाई ये कर्म क्या था, कर्म करो तो वो बोला क्या था, वो करो बोला क्या था, वो कर बोला तो वो बोला. हाँ तो मैं इनको पानी लाता था गाइस, अभी चाय पिला रहे. क्या पता है इसने हमारे तब भला के मैं करता हूँ, आगे जाके हमारा भी हूँ. आगे आके फिर आपको मैं पैक्स भी लूंगा. तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं पंक के बारे में. वो बात करते हैं गॉडलाइक की मीटिंग के बारे में, जो कि लाइनअप डिसाइडेड मीटिंग होने वाला था. एंड वो रिवील करते हैं दैट लाइनअप में चेंजेस नहीं होने वाले, बट देन प्लेयर के रोल में चेंजेस हो सकते हैं. तो पंक ने एक्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं. गाइस मीटिंग वगैरह में मतलब इन शॉर्ट रहता है मेन चीजें कि चेंजेस वगैरह भी कुछ नहीं है. जो 5 प्लेयर है वही के वही स्टिक करेंगे. एंड हाँ लाइनअप में चेंजेस प्लेइंग 4 में आएगा, जो कि तुम्हें टूर्नामेंट में दिख जाएगा, जो भी चेंजेस वगैरह रहेंगे. अभी हम लोगों ने ये फिक्स नहीं किया कि ये लाइनअप खेलेगी. अपने पास 1 महीना है बीजेएमएस से पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना मेरे ख्याल से. तुम लोग को डेट पता है, जरा साइड बताओ. ऑलमोस्ट 1 महीने से मेरे ख्याल से ज्यादा है आई थिंक. तो मेरा ऐसा प्लान है कि लाइनअप को थोड़ा रोल्स वगैरह स्विच नहीं, थोड़ा लाइक स्विच करते रहेंगे हम एस पावर सिम एडमिनो ऐसे करके. और जो नहीं सबका मतलब हम चारों पांचों एक दूसरे को लाइक स्वैप करके खेलेंगे. एंड मेरा ये है कि मेन जो बेस्ट क्या बोलते हैं, जैसे अपनी पहले वाली लाइनअप थी सिम को लेके, वो थी बेस्ट, बट उसमें कुछ थे मतलब गेम के अंदर कम्युनिकेशन या फिर रोल्स वगैरह में. तो मेरे को चाहिए कि हम पांचों खेलें रोल स्विच करके, और जो बेस्ट रहेगा 1 महीने में वो लाइनअप खेलेगी बीजीएमएस में. सारे स्टार प्लेयर अपनी टीम में, और नो डाउट बेस्ट प्लेयर भी है सबके सब, चारों के चारों मेरे लिए अपनी टीम वाले सबके सब बेस्ट प्लेयर है. तो मेरे को ऐसा है कि उन सबका 110% यूज करना है. ऐसा नहीं कि भाई इसको इस रोल पे अटका दूसरे रोल. मेरे को ऐसा है कि हर एक को इस रोल पे बैठता है कि नहीं, उस हिसाब से. अब बात करते हैं ओमेगा के बारे में. वो प्रैंक करते हैं नॉनेक्स के प्लेयर्स के साथ होटल में, जहां पर बीएमपीएस फाइनल्स की टीम्स का स्टे है. तो पहले वो देख लेते हैं. हेलो सर आपके रूम से बहुत नॉइज़ कंप्लेंट्स आ रही हैं. क्या? आपके रूम से बहुत नॉइज़ कंप्लेंट्स आ रही हैं सर, तो आप कृपया करके नीचे आ जाएं. हमारे रूम से? हाँ जी सर. यार ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे रूम से नॉइज़. आप नॉर्डविन के गेस्ट हो सर? हाँ जी सर. तो आप एक काम कीजिए, आप नीचे आ जाइए रिसेप्शन पे, एंड हमारे मैनेजर से बात कर लीजिए. अभी आता हूँ. हाँ जी. अभी जाएगा. अबे वापस कॉल. हाँ तुरंत कॉल. इंस्टेंट. हेलो सर, आप कॉल क्यों कट कर रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? आप कॉल क्यों कट कर रहे हैं सर? बोलिए. हाँ सर, आप हमारे मैनेजर से बात कर लीजिए सर नीचे आके. हेलो. हाँ जी सर, आप नीचे आके मैनेजर से बात कर लीजिए. हमारे आपके रूम से नॉइज़ कंप्लेंट्स आ रही हैं. आपने कौन से रूम में कॉल किया है? 203. 203 में कॉल किया? हाँ जी. सर हमारे रूम से नॉइसेस आ रही है. हाँ जी. अच्छा ठीक है. हाँ तो सर आप नीचे आ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी के ऊपर भेजें. आप सिक्योरिटी के ऊपर भेज दीजिए. हाँ जी ठीक है सर. नीचे से सिक्योरिटी वाले पढ़ लेते हैं. नीचे जाके सिक्योरिटी वाले को पकड़ के उसके रूम में ले जाते हैं. भाई कोई भोला बंदा चाहिए. मैं बता रहा हूँ, अंडरडॉग टीम होता है जो पहली बार लाइन पाई हो, उसके साथ क्रेजी होता है.
ये तो वाले हैं बदमाश यार, उस वाले को पता चल गया ना, स्ट्रीम देख रहे हैं ये। इनको आइडिया हो गया। और तेरे को लगता है नहीं गांड में इतना कूदा ये ऐसे बोलते रिसेप्शन को, हाँ जी सिक्योरिटी पर भेज दो। तो लास्टली हम बात करते हैं गॉड लाइक लर्न के बारे में। वो बात करते हैं ई स्पोर्ट्स में टीम कोच के रोल्स के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। So what my whole point is that out of 11 years of experience, if you want to win the world championship, the Indian management needs a very solid base. It might be BGMI, it might be Call of Duty Mobile, it might be any other game. Coaches, managers, analysts, everything is lost. किसी को ये चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है गेम के अंदर कि भाई रास्ता कौन दिखाएगा. इफ यू गाइस कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज अ कोच? द परफेक्ट आंसर इज कि a responsible man for the team's performance, for team's decision, for everything regarding the team. He is responsible to answer to the people, answer to the organization, for the performance, for every single thing. ठीक है. So management and everything is very very poor in India. बस गन फाइट जीतने से we will not be the best in worlds. And India में शायद गन फाइट जीतते हो भी सकते हो, but worlds में कभी भी नहीं. ठीक है. ये चाहे फ्री फायर हो, BGMI हो, remember this. ठीक है. Management plays a very significant role. Now I will prove my point with results. ठीक है. First World Championship 2022. Try win the World Championship कैसे? One coach. I think दो कोच है या तो एक कोच, एक analyst. Proper structure. There are like 8 to 9 people in the whole team working. You know, every decision is perfect. Second World Championship Wolves. भाई Wolves 11 लोग आए थे WC में. हम 5 लोग किसी तरह पहुंचे थे बस वीजा लगा. Only 5 from Godlike. 11 people from Wolves. Coach, 2 coaches. एक S&D का अलग coach, response का अलग coach. एक analyst, manager. So many people. Cameraman, translator. Just look at it. And when I went to China and when I asked them, the yearly budget for Wolves was unbelievable. जिससे उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का जो बजट होता है, जो वहाँ की गवर्नमेंट देती सपोर्ट, वो क्रेजी है. ठीक है. सो इंडिया में कोचेस एंड मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट, इट्स नॉट जस्ट कोच, इज वेरी वेरी पुअर. इट्स नॉट स्ट्रक्चराइज. ना कोई सही कोच मिलता है, ना किसी को बनना है, ना किसी को एक्सपीरियंस है. और ये चीज बीजीएमआई में तुम देख सकते हो. देयर इज सो मेनी लैकिंग पॉइंट्स इन एवरी सिंगल गेम. बीजीएमआई, यू सी बिग नेम्स नॉट क्वालिफाइंग. यू सी फ्री फायर, बिग नेम्स नॉट एबल टू डिलीवर. क्यों? कन्फाइट है सबके पास ब्रो, बट कोच रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लाइन में लाइन करना, गोल, कंसिस्टेंसी, मेंटालिटी. चलो 100, आई विल गिव एग्जांपल. 100 में से 90 डेज तुम कन्फर्ट के दम पे जीत जाओगे, बट व्हाट अबाउट द अदर 10 डेज? व्हाट अबाउट दैट? तो यू नीड दिस थिंग्स. ठीक है. मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप इतनी खेल रहा हूं और मैंने इतना देखा है. ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वाचिंग. वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना.